ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मनुष्यों के उद्धार के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके शिष्य बने। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान अभ्यास बताते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सदा, तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 वर्ष के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सदा, और किसी ने युवावस्था में ध्यान शुरू किया और वृद्धावस्था तक भी ध्यान नहीं सदा। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी बुद्ध से पूछा भी नहीं और बुद्ध ने उन्हें कभी बताया भी नहीं। आनंद बुद्ध को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार आनंद के एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है, अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है, इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे। आनंद ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। आनंद ने अपने मन की बात बुद्ध को कही तो बुद्ध बोले, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। बुद्ध ने आनंद को ध्यान अभ्यास बताया और तीसरे ही दिन आनंद ध्यान में डूब गया। उसे समाधि लग गई और वह समाधि में खो गया। आनंद ने कहा, भंते, क्या कारण है कि मैं वर्षों की बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ जिस स्थिति को प्राप्त करने में लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। मनुष्य के विचार क्षेत्र में एक शक्ति काम करती है जो सदैव उसके अच्छे बुरे कर्मों की विवेचना किया करती है। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों की साक्षी देने वाली प्रवृत्ति का नाम ही अंतःकरण है। हमारे अंतःकरण पर अनेक जन्मों के कर्मों की धूल जमी होती है। अंतःकरण की उस धूल के पूर्णतः साफ हो जाने पर ही मनुष्य समाधि को प्राप्त कर पाता है। जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।